हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी का जे एच गुरु में। तो फ्रेंड आज जो है कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सीट नंबर हम सभी 6 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप सभी नहीं देखे ज़रूर देख लीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम सिलेबस पर सारा चीज़ हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो पर डे इस सेशन को कंप्लीट जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड आप सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो लाइक करके आप सभी सेशन को अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप सबको बताना चाहते हैं कि झारखंड JFWCE परीक्षा 2024 के लिए एप्लीकेशन पे प्रॉपर हम क्लास शुरू कर दिए हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या ये समझ लीजिए। पहले इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी क्लास आपका चलता है, ध्यान दीजिएगा। प्लस में आपको MCQ दिया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ई बुक आपको मिलने वाला है सब्जेक्ट वाइज। प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट PDF आपको दिया जाएगा। प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा ताकि अपनी तैयारी को आपसे जांच सके कि कैसा आपका तैयारी हुआ है लास्ट समय में। ये पेपर 3 के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और इसके अलावा पेपर 1 में जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है वो हम इसी में आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो पेपर 1 के लिए भी आप टेंशन फ्री रहिएगा, हिंदी वाला सेक्शन हम कंप्लीट करवा देंगे आप सभी को। तो ये ऑल सब्जेक्ट का आपका पेपर 3 का तैयारी करवाया जाएगा। तो जिसे ज्वाइन करना है जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। अन्यथा डायरेक्ट प्ले स्टोर पर जाके आप सभी JH गुरु के नाम से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसके बाद कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर परीक्षा में 100% सफलता चाहिए तो फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है कि चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है। सबसे पहले आपसे ये समझ लीजिए फ्रेंड कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है। ये सूर्य है आपका, ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये हमेशा पूर्णिमा के दिन देखने को मिलता है हमें। और सूर्य ग्रहण कब होता है, तो ये हमेशा अमावस्या के दिन होता है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि सूर्य ग्रहण कैसे घटित होता है, तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण घटित होता है। क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, चंद्रमा छेक लेता है, पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। तो इसी को हम सभी क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो कि हमेशा अमावस्या के दिन देखने को मिलता है। अगला है बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये गायन क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था। आप सभी को अगले सेट में बताए थे कि कांग्रेस की स्थापना जो कि फ्रेंड 28 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी था। ध्यान रखिएगा आप सभी। और कहां पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये नाम किसके द्वारा रखा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे। निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है फ्रेंड, तंबाकू है। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चाय में जो कि फ्रेंड कॉफी और टेनिन दोनों पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा। भार कर लीजिएगा इसको। किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा पर क्या होगा। तो किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान जो है कि उसका सेम रहेगा, पर भार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो जो पृथ्वी पर जिस वस्तु का भार है जितना, चंद्रमा पर जाने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका भार। पर द्रव्यमान क्या रहता है, आकार जो है कि वो सेम ही रहता है, जैसा आकार का था उसी आकार का रहेगा। अगला है राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सभी को क्या बताए थे फ्रेंड कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अगर राज्यसभा से कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और कार्यकाल इसका 6 वर्ष का हो जाता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पैदल अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। अगर ये अपन देना चाहता है तो ये किसको देगा, तो ये राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ए.ओ. ह्यूम थे, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो देखिए कंप्यूटर का आईसी चिप जो बना होता है फ्रेंड, ये सिलिकॉन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार संपूर्ण स्वराज की मांग कहां की अधिवेशन में किया गया? स्वराज की मांग, तो ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, कब? 1929 में किया गया था, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य लोग भारत में पहली बार कब आए थे? आर्य लोग जो है कि फ्रेंड भारत में पहली बार कब आए थे? तो ये लमसम 1500 ईसा पूर्व में आए थे। आप सभी को ईसा पूर्व के बारे में पता होंगे कि ईसा पूर्व में समय उल्टा चलता था, जैसे 1500 हुआ तो उसके बाद ये 1500 1400 होता, उसके बाद 1300 होता, इस प्रकार से चलता था। और अभी समय क्या चलता है? सीधा चलता है, जैसे 1500 हुआ तो आगे आएगा तो 1600 होगा, आगे 1700 होगा, तो अभी इस हिसाब से चलता है समय, जिसे हम सभी एडी कहते हैं, ईस्वी कहते हैं। पर पहले समय उल्टा चलता था, 1500 से 1400, 1400 से 1300, 1300 से 1200, इस प्रकार से समय चलता था। किसी का जन्म अगर 1500 में हुआ है तो उसका मृत्यु होगा 1400 में, और अभी क्या होता है, किसी का जन्म अगर 1500 में हुआ है तो मृत्यु कब होगा? 1600 में होगा। तो अभी समय सीधा चलता है, पहले समय उल्टा चलता था। तो यह ईसा पूर्व का मतलब है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे, ध्यान रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार, कर लीजिएगा इसको, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया? देखिए पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, ध्यान रखिएगा, किस अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष था राष्ट्रीय कांग्रेस का, कौन था? दादा भाई नौरोजी था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, कोलकाता अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय को पहली बार भौतिक की विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसे दिया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो कि फ्रेंड 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? तो रंगनाथ राव थे, जो कि लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो जो कि फ्रेंड ये आपका सिंधु नदी के तट पर है, कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताए थे आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। अगर संस्थापक की बात किया जाए तो ए.ओ. ह्यूम थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मसाई कहां की आदिम जनजाति है फ्रेंड? मसाई जो है ये कहां की आदिम जनजाति है? तंजानिया की आदिम जनजाति है मसाई, ध्यान रखिएगा, बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी श्रीमती एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन में सी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मायोपिया का अर्थ होता है? मायोपिया का क्या अर्थ होता है? तो देखिए मायोपिया को हम सभी निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और हाइड्रोमायोपिया में क्या होता है, उसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए हम सभी
उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और वो किस दोष में होता है, तो हाइड्रोमायोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष में होता है। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर मायोपिया की बात किया जाए तो इसके निवारण के लिए हम सभी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर थे। देखिए जैन धर्म में जो कि फ्रेंड कुल 24 तीर्थंकर थे। कितने, कुल 24 तीर्थंकर थे। तो महावीर स्वामी की बात किया जाए तो ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा, इसके समय में जैन धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। ध्यान रखिएगा, पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यहां भारतीय महिला अध्यक्ष की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वहां पर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा गया था, तो यहां आप सभी देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ पूछा है, तो ये एनी बेसेंट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये भारत मूल की नहीं थी। पर यहां क्या पूछा गया है, भारतीय मूल की महिला के बारे में पूछा गया है कि कौन अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सरोजिनी नायडू थी। ध्यान रखिएगा, ये भारत मूल की महिला थी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत में दास प्रथा का उन्मूलन जो कि फ्रेंड ये लॉर्ड एलिनब्रो के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, एलिनब्रो के शासनकाल में हुआ था दास प्रथा का उन्मूलन। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। अगर प्राचीन भारत का आपको इतिहास जानना है तो इसके लिए सबसे उत्तम स्रोत क्या है, सिक्के हैं, मूर्ति हैं, अवशेष हैं या अभिलेख। तो ध्यान रखिएगा, अभिलेख से पता किया जा सकता है। अगर जहां प्राचीन भारत का अगर आपको इतिहास जानना है तो अभिलेख को देखना होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयबजी थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं। तो वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल जो न्यायाधीश अभी काम करते हैं 31 न्यायाधीश हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। कहे तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है, गाजर है। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। आंवला किसका स्रोत है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए अबुल कलाम आजाद थे। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे, अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। आप सभी से क्वेश्चन भी पूछे थे कि उज्जैन किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1856 में पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी जो बना था वो आराम शाह बना था। ध्यान रखिएगा आप सभी। पर आराम शाह ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया था, मात्र 8 माह तक शासन किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। और इल्तुतमिश जो कि फ्रेंड गुलाम वंश का सुल्तान बन गया था। रज्जा सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये जिसने पहली बार बागडोर संभाला था दिल्ली सल्तनत का। अगला है, गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है। तो गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है केरल। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। आगे हैं, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना कब की गई थी।
तो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो है कि फ्रेंड आंध्र प्रदेश को बनाया गया था और ये बनाया गया था 1953 में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था। गठन कब हुआ था, 1953 पे हुआ था। 1953 में। राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन कौन करता है फ्रेंड, तो राष्ट्रपति के वेतन में संशोधन करता है संसद ही करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नागा अर्जुन कौन थे। तो देखिए नागा अर्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां से याद रखिएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेखक की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था। लेखक की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, चाइनीजों ने किया था। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व किस मंडल में होता है। अगले बार जो आपसे क्वेश्चन था कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी मंडल कौन सा है, तो वो व्रीहि मंडल है। पर यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक घनत्व जो है वो किस मंडल में होता है, तो ये क्षोभ मंडल में होता है, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय घटना जो होता है वो ज्यादातर कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे बादल का गरजना हो गया, बिजली का चमकना हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये क्षोभ मंडल में ही होता है, जो कि जमीन से लमसम 18 किलोमीटर तक ये मंडल फैला हुआ है। आगे है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको आप सभी समझ लीजिए वायुमंडलीय संरचना के बारे में। देखिए आप सभी को बताते हैं कि जैसे कि आपका क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पे है पृथ्वी। तो यहाँ पे अगर समझिएगा तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ लमसम जो है कि फ्रेंड 18 किलोमीटर तो जो है वो क्या है, आपका क्षोभ मंडल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल है। अगर आगे जाइएगा तो आगे जो आपको मिलेगा ये कौन सा मंडल हो जाएगा, तो ये समताप मंडल होगा, समताप मंडल हो जाएगा। उसके बाद आगे जाइएगा तो ये कौन सा मंडल हो जाएगा, तो ये आपका मध्य मंडल होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, मध्य मंडल हो जाएगा। उसके बाद जाइएगा, उसके बाद ये कौन सा मंडल हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा, ठीक है, आयन मंडल हो जाएगा। और उसके बाद जो सबसे ऊपरी मंडल है वो आपका व्रीहि मंडल है, ध्यान रखिएगा आप सभी, या बाही मंडल भी इसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका ऊंचाई देखिएगा तो लमसम जो है कि फ्रेंड 600 से लेके एबव होता है इसका ऊंचाई। तो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना है, तो 18 किलोमीटर तक होता है क्षोभ मंडल। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत जो कि फ्रेंड वो किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, आप सभी को बताए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन के लिए न्यूनतम कितनी वर्षा होनी चाहिए, तो 50 से 70 सेमी तक वर्षा होनी चाहिए गेहूं के उत्पादन के लिए। और चावल के उत्पादन के लिए 100 से एबव वर्षा होनी चाहिए, 100 सेमी से। अगला देख लीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं। तो यहां सबसे पहले यह समझिए कि उत्तर प्रदेश राज्य से जो कि फ्रेंड लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर में किस राज्य से चुने जाते हैं, तो महाराष्ट्र से चुने जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे अधिक लोकसभा में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से, उसके बाद जो कि फ्रेंड महाराष्ट्र से। अगला है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमूर्स, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। कौन थे, कैमूर्स थे। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे कम वन जो पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में जो कि फ्रेंड सबसे कम वन है। और सबसे अधिक वन की बात किया जाए तो वो एमपी मध्य प्रदेश हो जाएंगे। मध्य प्रदेश को वनों का प्रदेश कहा जाता है। हरियाणा में सबसे कम वन है। अगला है, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो आप सभी को क्या बताए थे कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, कुल 5 वंशों ने शासन किया था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी स्तनधारी मेमेल कौन है। सबसे बड़ी स्तनधारी मेमेल जो है फ्रेंड वो ब्लू व्हेल मछली है। ए राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देती है? तो देखिए अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देती जो है वो कंगारू देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। अगला है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, पर यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतिम शासक कौन था। तो अंतिम शासक जो था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था, ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत की आजादी हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर है। भारत को आजादी कब मिले थे, नीचे कमेंट करके आप सी बताएंगे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था अल-बरूनी, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन आपसे से पूछा जाता है, मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वो किसके शासनकाल में आया था? तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो ये दोनों चीज को याद रखिएगा। अल-बरूनी की एक फेमस पुस्तक है जो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किताब उल हिंद की रचना की थी अल-बरूनी ने, जो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की है। उल हिंद फेमस पुस्तक है अल-बरूनी का। अगला है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला है, भारत रेल संग्रहालय कहां स्थित है फ्रेंड? तो ये स्थित है नई दिल्ली में, ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला है, कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है? तो ये जर्मनी देश से संबंधित है, बी